आईएसओ का नाम हम सब ने सुन रखा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 100 कंट्रीज ने बनाई थी मिलके, जिसमें ISO 9000 और ISO 9001 चलता है। लेकिन ये सब हम लोग ने ज़्यादातर देखा होगा फूडिंग के लिए, जिसमें स्टैंडर्ड्स को वो चीज़ें फुलफिल कर रही हैं या नहीं। लेकिन इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कि आपको अपना सॉफ्टवेयर को भी ISO रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, जो भी आपका सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं आपकी कंपनी को और आपको। तो इसमें जो सबसे पहला होता है वो होता है साइन ऑफ कस्टमर कॉन्फिडेंस। अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट ISO मार्क्ड है, अगर आपकी कंपनी ISO मार्क्ड है, जो सारी सर्विसेज सारे टर्म्स को फुलफिल कर रही है, एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करा रही है, ये अपने आप साबित हो जाता है अगर उस पर एक ISO का मार्क होता है। तो अगर ISO का मार्क है तो कस्टमर जो है वो कॉन्फिडेंस में रहेगा कि जो भी वो प्रोडक्ट यूज़ करने वाला है सॉफ्टवेयर में वो अच्छा है, वो उसके लिए बेनिफिशियल है, उसको बेनिफिट देगा और कोई भी उसमें बग्स और वो नहीं होंगे, क्योंकि उसकी क्वालिटी जो है वो चेक की जा चुकी है। तो दूसरी बात होती है सर्टिफिकेट हैज़ बिकम अ स्टैंडर्ड फॉर इंटरनेशनल बिडिंग। अब हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो ISO का है, मतलब इंटरनेशनली वो एक्सेप्ट किया जा चुका है। इसका मतलब है कि हम उसको एक बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं, वहाँ पे उससे रिलेटेड बिडिंग करा सकते हैं, जिससे उसका हम लोग को हाई प्राइस मिल सके, या फिर हमारे एक सॉफ्टवेयर को एक अच्छी पोजीशन मिल सके और वो अलग अलग जगह पे भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। तीसरा होता है मेक द प्रोसेस मोर फोकस्ड, इफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। ISO से क्या होता है कि जो भी हम लोग के प्रोसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, अपने गोल पे एकदम रहते हैं, बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं और तरीके से हम एक अच्छी खासी कॉस्ट भी सेव कर लेते हैं। चौथा है हमारे पास हेल्प इन डिज़ाइनिंग हाई क्वालिटी रिपीटेबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। क्या होता है ISO से हम लोग के पास एक पावर आ जाती है, जिससे हमने जो भी चीज़ बनाई है वो हमारे नाम में पेटेंट हो जाती है और हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसके सेम टू सेम यूज़ कर सकते हैं। तो क्या है कि अगर हम लोग हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर तो बना ही रहे हैं, साथ में रिपीटेबल, मतलब जो हम पहले सॉफ्टवेयर बना चुके हैं उससे ही मिलता जुलता दूसरा सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं और उस पर हमारा ही हक हो गया, उसी तरीके के पुराने तरीके के सॉफ्टवेयर कुछ कंपोनेंट्स को हम सेम रख सकते हैं अपने अगले सॉफ्टवेयर में, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला होता है हमारा हाईलाइट वीकनेस एंड सजेस्ट करेक्टिव मेजर्स फॉर इम्प्रूवमेंट। जब हमारा ISO के लिए सॉफ्टवेयर जाता है तो उसमें जो वीकनेस होती है वो हाईलाइटेड कर ली जाती है कि आपके सॉफ्टवेयर में ये बग्स हैं या ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप लोग सॉल्व आउट करिए। साथ ही साथ हमको बहुत अच्छे करेक्टिव मेजर्स भी दे जाते हैं, जिससे हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव कर सकें और फिर से एक इफिशिएंट लेवल पे पहुंचा सकें जहां से वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दे। तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टोटल क्वालिटी मेजरमेंट। ISO जो है वो पूरे सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छी तरीके से चेक करती है, उसमें देखती है कि कोई उसमें प्रॉब्लम ना हो, हर तरीके से हर पहलू से उसका पूरा मेजरमेंट होता है, इसलिए सॉफ्टवेयर क्वालिटी और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। एम्फेसाइज द नीड ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी हम लोग के पास होता है, उसकी अब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो ISO मार्क्ड होता है। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से जो ISO से हम लोग को अपना डॉक्यूमेंटेशन करा लेना चाहिए, मतलब एक तरीके से रजिस्टर्ड कराना चाहिए सॉफ्टवेयर को, जिससे हम लोगों को कुछ बेनिफिट्स मिल सकें, और इन वजहों से ही ISO की ज़रूरत पड़ती है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। तो मैं हूँ एकांत पाठक, आप देख रहे थे एकांत 360 यूट्यूब चैनल AKNT 360। बाकी इन्फॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन एनालिसिस एंड इम्प्लीमेंटेशन नाम की प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको और वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।